बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हुआ हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये कारोबार है और बहुत ही ग्रो करने वाला बिज़नेस है। 12 मंथ चलने वाला ये बिज़नेस है और ठीक है ना जी, ये इस कारोबार में आप लाखों नहीं करोड़ों रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस की हासिल करने के लिए आप किसी भी आदमी से, किसी भी कारोबारी बंदे से जो पहले से ये कारोबार कर रहा है, आप उसके साथ रब्ता करके 1-2 मंथ लगा के पहले ये आप काम सीख लें। क्योंकि ये कारोबार जो है ये बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस आइडिया है। ठीक है ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस आइडिया। मैं नहीं चाहता कि आप पहले दिन से बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप कोई बड़ा लॉस कर बैठें। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ये इस कारोबार को करना चाह रहा है, तो मैं कहता हूं कि पहले उससे तजर्बा होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये मैंने कारोबार कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, मैंने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है। ठीक है ना जी, इस कारोबार का सही तरीकाकार क्या है, ये कारोबार मैंने करना किस तरह से है। ठीक है ना जी, ये माल मैंने परचेज़ कहाँ से करना है, मैंने ये माल सेल कहाँ से करना है, कहाँ करना है। ठीक है ना जी, अगर माल मैंने परचेज़ कर लिया, अगर मुझे 1 माह 2 मंथ के लिए अगर मुझे उसका रेट कम हो गया, अगर मुझे रखना भी पड़ गया, तो मैंने उसकी संभाल किस तरह से करनी है। ठीक है ना जी, उसका तरीकाकार क्या है। दोस्तों, ये कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये कारोबार आपने किस तरह करना है और कैसे करना है। ठीक है ना जी। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर ले प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। दोस्तों, आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूं, आप जिस शहर में भी रहते हैं, दोस्तों आपने जो कारोबार करना है, आपने जिस तरह आपको पता है अब गंदम का मौसम आने वाला है, गंदम की कटाई शुरू होने वाली है। ठीक है ना जी, दोस्तों आपने गंदम परचेज करनी है। ठीक है ना, आप जो ज़िम्मेदार हैं, जो काश्तकार हैं, आप काश्तकारों से गंदम परचेज करेंगे। गंदम परचेज करके, ठीक है ना जी, तो आपने आगे वो सेल करनी है। ठीक है ना जी, जिस तरह व्यापारी जो है माल परचेज करते हैं, गंदम परचेज करते हैं, कपास परचेज करते हैं, मकई परचेज़ करते हैं, रेड मर्च परचेज़ करते हैं। ठीक है ना जी, तो सब्जियां परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने इस फील्ड में आ जाना है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क। आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है और इसमें कितनी अर्निंग है और इसमें आप किस कदर आप इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितनी आप इसमें से अर्निंग हासिल कर सकते हो। दोस्तों, कभी भी सोचने से कोई बात नहीं बनती। जब भी आप कामयाब हो गए तो आप प्रैक्टिकली काम करने से हो गए। किसी काम में, कोई भी काम है, जिस तरह अब 1 मंथ पहले मकई का सीज़न गुजरा, 2 मंथ पहले। ठीक है नहीं, लोग 2 मंथ पहले जो मकई का रेट था वो 1100 रुपये पर मंथ था। ठीक है ना जी, व्यापारियों ने माल परचेज़ किया। माल परचेज़ करने के बाद उसका जो मॉइस्चर था वो उसे मेंटेन करते करते जब उसका रेट बन गया 1700-1800 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, अब एक मन अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यापारी 1000 मन मकई परचेज करता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट बनती है 1000 मन की, अगर 1100 रुपये रेट है तो 11 लाख रुपए का उसने माल परचेज कर लिया। अब उसका मॉइस्चर है 24, 25, 23। ठीक है ना जी, अब उसका जो नॉर्मल मॉइस्चर होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम कोई 15-16 पे। अब 15-16 पे लाते लाते उसका रेट बन गया 1700-1800 रुपये पर मन। ठीक है ना, अगर आप 1700 रुपये पर मन भी बन गया तो आप खुद कैसे लगाएं कि जो आपने 11 लाख रुपए का माल परचेज किया था वो आपका बन गया 17 लाख रुपए का। ठीक है ना जी, ये है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अर्निंग भी बड़ी है। ठीक है ना जी, इसमें आप कमाओगे भी ज़्यादा। ठीक है ना, इसी हिसाब से आप गंदम परचेज करते हो। गंदम परचेज करके, ठीक है ना, जब जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, जिस तरह अब 2200 रुपये मन निकाला है, तो आप काश्तकारों से परचेज करोगे तो जाहिर सी बात है आप वो 2100 रुपये मन परचेज करोगे, 2050 रुपये मन परचेज करोगे। उसमें अगर आपको 100 रुपये 150 रुपये पर मन भी बचते हैं तो उसमें आपकी जो, क्योंकि इसमें क्वान्टिटी ज़्यादा आ जाती है। जितनी कौन, अब आप एक जिम्मेदार के पास 2-2 हज़ार मन गंदम पड़ी होती है, हज़ार मन पड़ी होती है, 500 मन पड़ी होती है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक काश्तकार से आपने 1000 मन गंदम परचेज कर लिया। ठीक है नहीं, 1000 मन गंदम परचेज करने के बाद उसके आपने उसकी भराई की है, उसकी आपने लेबर लगाई है, उसको आपने मुकम्मल एक पूरे तरीके से, पूरे प्रैक्टिकली तौर पे आपने उससे यानी कि उसे परचेज किया, फिर आगे उसने आपने सेल करी किया है। ठीक है ना जी, 1000 मन गंदम एक दिन में आपने परचेज की, एक दिन में आपने सेल किया। तो अगर 1000 गंदम में से मन गंदम में से अगर आप 100 रुपये भी
अगर आपको पर मन एवरेज आती है ना, खर्चे निकाल के सारे, तो आपको कितनी अर्निंग होगी, 1 लाख रुपए पर डे की। तो इसी तरह से आप कपास भी परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह ज़रात जो ज़िम्मेदारों के पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़रात में जो चीज़ें आ जाती हैं, आलू परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये एक आप प्रैक्टिकली करके देखो तो सही, आपको वाकई पता चलेगा ये वाकई बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। इसमें आप लाखों रुपए महाना और करोड़ों रुपए सालाना कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया लेके हाजिर होता रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।